Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. This video lecture is based on dielectric and its property. Now first of all, definition of dielectric, what is dielectric material and why we use dielectric material. Dielectric material एक insulating type material है, एक non-conducting material है, जैसे insulators हैं. बट इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंडक्टिंग तो नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को अलाउ करता है, यानी फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा बट ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है. ये डिफरेंस है और यही एडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का. तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अपन यूज करते हैं, जो कॉमन यूज है जो अपने सिलेबस में है, वो सबसे कॉमन यूज है इसका कैपेसिटर में. कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन प्लेस करते हैं और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से, जैसा कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले टॉपिक में, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने से कैपेसिटर की प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इम्प्रूव होता है. तो डाइलेक्ट्रिक क्यों इंप्रूव करता है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में कंडक्शन को स्टॉप कर देता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को स्टॉप करता है, केवल इफेक्ट को अलाउ करता है. दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ कैपेसिटर. तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है? डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल. डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग टाइप ऑफ मटेरियल विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेंगे विदाउट कंडक्शन या विदाउट कंडक्टिंग, यानी चार्ज को फ्लो नहीं करेंगे, चार्ज को अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करे, बट उसके इफेक्ट्स को, मटेरियल के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो अलाउ करते हैं. इसलिए अपन डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं. तो ये एक डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर, इसको नोट कर लीजिएगा. डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग. To understand the behavior of dielectric in electric field, molecules are classified as either polar and non-polar. तो डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमको मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है. एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इनके नाम से ही पता चल रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स यानी जिसमें पोल्स हो और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पोल्स नहीं हो. तो अपन पोलर और नॉन पोलर को यहाँ पर आगे उनको डिस्कस करते हैं कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है. तो पोलर की डेफिनेशन है, अ पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डोंट कोइंसाइड. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है कोइंसाइड नहीं होता, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं. डायग्राम में देख लेते हैं. लाइक दिस, in polar molecules, positive and negative charges are separated and in non-polar molecules, positive and negative charges दोनों एक दूसरे पर coincide कर रहे हैं. तो ये polar है और ये non-polar है. तो इस बिहाफ पर अपन ने डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ये दो पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया ताकि इनके बिहेवियर को, इसकी स्टडी को अपन और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके. तो अब पोलर और नॉन पोलर में अपन ने डिवाइड किया. पोलर और नॉन पोलर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है. तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, इन पोलर मॉलिक्यूल में देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों डिफरेंट है और दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है. अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, पोलैरिटी अब ऑब्वियस है, अपोजिट है और उनके बीच में डिफरेंस होता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल अपना या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करते हैं. लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये दोनों कोइंसाइड है. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक. इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेम. इसी पॉइंट पर ये भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस पर ये इसका भी है. तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट नहीं होता है. तो परमानेंट इसका डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन पोलर का है. यहां से ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल शो करते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल शो नहीं करते हैं. तो अब अपन देख लेते हैं इसके आगे.
तो such molecules are called permanent electric dipole as they have permanent dipole moment. तो इनका permanent dipole moment होता है क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते। एग्जाम्पल क्या है पोलर का? HCl, H2O, N2O, NH3, H2S, SO2 एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से। अब आपके पास पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये क्लियर हो गया। पोलर मॉलिक्यूल कैसा होता है ये क्लियर हो गया। क्या उसका डाइपोल मोमेंट होता है? यस, ये भी क्लियर हो गया। उसके एग्जाम्पल क्या है ये भी आपके सामने है। अब पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dipole moment of these polar molecules per unit volume is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में अगर आपने इस मटेरियल को ऐसी जगह रखा है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में पोलर मॉलिक्यूल्स का जो टोटल पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट होता है, यानी इसके अंदर खूब सारे डाइपोल होंगे, उन सबका डाइपोल मोमेंट जो टोटल होगा वो 0 होगा। 0 इन द सेंस इन सबका डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। क्यों कैंसिल आउट कर देता है? क्योंकि उन सबकी डायरेक्शन क्या है? रैंडम है। चलिए देखते हैं। तो इस डायग्राम में जैसा आपको शो हो रहा है कि पोलर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनके अंदर जो डायपोल है वो इस तरीके से होता है, प्लस माइनस। ये देखिए सारे डाइपोल हैं लेकिन सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं। इसका पॉजिटिव इधर उधर, इसका उधर, इसका उधर, इसका इधर, इसका इधर, वैसे ही रैंडमली अरेंज्ड है। तो ये पूरा मटेरियल है एक पोलर और उसके अंदर इसके जो डाइपोल मोमेंट है सारे ये रैंडमली अरेंज होकर किसी एक डायरेक्शन के अंदर अपना डाइपोल मोमेंट शो नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी एक डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये ओवरऑल क्या करते हैं कि सारे के सारे जो डाइपोल है इसके अंदर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए ये इधर है, उसके अपोजिट ये इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, ऐसे ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनके कारण वो क्या हो जाता है? 0। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल डाइलेक्ट्रिक जो है उनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पोलर मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में होते हैं तो इनका ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये शो नहीं करते हैं क्योंकि ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर मैं इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं किसी भी डायरेक्शन में, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे उसको देख लेते हैं। तो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी प्लेस दिस पोलर मॉलिक्यूल्स और दिस पोलर मटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप रखोगे इस डायरेक्शन में, इट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इस साइड में, यहाँ पर क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो ये जो डायपोल है इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, पोलर मटेरियल के अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका नेगेटिव अपने यहाँ जो पॉजिटिव है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसका पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल। तो देखिए सारे पॉजिटिव इस डायरेक्शन के अंदर और सारे नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इफेक्ट हुआ कि ये सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव किस साइड में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव किस साइड में? उसकी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो अब इसके कारण क्या होगा? ये आपका बन गया पूरा एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जब आपने इसको प्लेस किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिसअपियर हुआ नहीं, तो फिर क्या इफेक्ट हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये रैंडमली अरेंज थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये यूनिडायरेक्शनल हो गए, ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ये इफेक्ट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का।
आई थिंक आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि नॉन पोलर पर क्या इफेक्ट होता है, और उससे पहले अपन पोलर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, फिर नॉन पोलर स्टार्ट। तो हियर वी हैव इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन हो जाएगा, यानी उसके पैरेलल हो जाएगा। ये यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि एब्सेंस में क्या होगा और प्रेजेंस में क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा। किसके कंपैरिजन में? जब अपन ने इसको एब्सेंस में रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर टोटल पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 0 आ रहा था। क्यों 0 आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रैंडमली डायरेक्शन में अरेंज थे। रैंडमली अरेंज होने के कारण ओवरऑल किसी एक यूनिक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रहा है उसका, दैट्स व्हाई कुछ इंक्रीज हुआ। लेकिन ओवरऑल क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट, वो अपन आगे देखते हैं। और टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये 4 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड टेम्परेचर इफेक्ट। क्लियर? तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन और देख लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस में क्या इफेक्ट होता है। तो नाउ वी हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर ही कोइंसाइड करते हैं। इनका ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट नहीं होता है, वो एक ही होता है। तो यही लिखा है, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज वन इन विच द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होता है। इट मीन्स दोनों सेपरेटेड नहीं है, और अगर दोनों सेपरेट नहीं है तो डायपोल नहीं बना, और डायपोल अगर नहीं बना तो फिर यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी नहीं हुआ। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ परमानेंट। ये परमानेंट इसलिए बोल रहा हूँ, यानी ये इसका टेम्परेरी पॉसिबल है। वो कैसे होता है वो अपन देखेंगे, इसीलिए अपन परमानेंट वर्ड यूज कर लें। Thus, they don't have any permanent dipole moment. तो इनका permanent dipole moment नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल CO2, CCl4, O2, N2, H2, CH4, C2H6, ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पर MCQ या 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने डाइलेक्ट्रिक, कौन सा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स या मटेरियल को प्लेस किया, देन व्हाट हैपन? तो ये जो है इनके डायपोल मोमेंट शो होंगे। अब कैसे शो होंगे कि आपके पास जो यहाँ पर अपन ने देखा था, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उस डायरेक्शन में जाएगा और ये इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इनका अलाइनमेंट होने लगेगा, और यहाँ पर ये कैसे दिखने लगेगा? इसके जैसे, जैसा ये पोलर बन रहा है वैसा नॉन पोलर इस पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। क्लियर? अब ये पोलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण हो रहा है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दोगे, ये वापस अपने इसी शेप में आ जाएगा, इट कैन रीगेन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इस तरह का पोलर जैसा बनना है, वैसा अपना डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल शो करेगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो भी अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करेगा, लेकिन हम उसको परमानेंट नहीं बोल सकते। तो वो क्या है? टेम्पररी है। अब वो कब रिमूव होगा? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देना है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करोगे, ये वापस अपने इसी शेप में आ जाएगा। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स पर या मटेरियल पर इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल्स शो डायपोल मोमेंट दैट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट शो हुआ है, जो इंड्यूस हुआ है, उसको शो करता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव, तो क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से था, जो कि एक डायपोल शो कर रहा था, वो वापस ऐसा बन जाएगा। वो वापस कोइंसाइड होंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर, और ये जो है इसकी ये स्ट्रक्चर जो है वापस डिसअपियर हो जाएगा। ये नॉन पोलर के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। और पोलर और नॉन पोलर में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, वो यही है कि पोलर मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और क्या कि उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को जब रखेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, कैसे इफेक्ट होगा। अब अपन ने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जैसे अपन ने पोलर को भी प्लेस किया था, नॉन पोलर को भी प्लेस किया था। तो पोलर और नॉन पोलर दोनों में से आप किसी को प्लेस करो, उसको प्लेस करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें यहाँ पर अपना एक वर्ड आ रहा है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है? तो पोलराइजेशन मतलब यानी अपन जब एक पोलर मॉलिक्यूल को या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उसके सारे जो डायपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं। तो वो पहले रैंडम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अलाइन होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी उनका पोल जो है वो पोल एक ही डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं सारे, इसको अपन पोलराइजेशन, दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द परमानेंट और इंड्यूस्ड। अब देखिए यहां पर परमानेंट और इंड्यूस यानी पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर का इंड्यूस्ड होता है जब उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हटा दोगे उसका डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन परमानेंट जिसका है वो डिसअपियर तो नहीं होगा, लेकिन रैंडमली अरेंज हो जाएगा। अब वो वापस यूनि डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ये डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर का। विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, बस ये यहीं पर है इसका डेफिनेशन। डायपोल मोमेंट का अलाइन हो जाना, अब चाहे वो पोलर है नॉन पोलर है, किस डायरेक्शन में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो ये है एक सिंपल सी डेफिनेशन पोलराइजेशन की, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक है वो, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ई आई से डिनोट करते हैं, ई आई, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट होगा एक्सटर्नल के। क्यों अपोजिट होगा? चलिए देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, और इंटरनल की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव से किधर जाएगा, इस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन है ये राइट डायरेक्शन में, और ये है लेफ्ट में। अब आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसे ही क्यों अलाइन हुए, इनका पॉजिटिव उधर क्यों नहीं गया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव है। कैसे पता चला वहां पर पॉजिटिव है? वहां पर पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, वहां नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता। तो यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो वो यहाँ वाला जो पॉजिटिव है वो इन नेगेटिव्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव को रिपेल। इसलिए नेगेटिव कंपैरेटिवली उसके नियर बाय नजदीक है, और पॉजिटिव क्या है, उससे दूर है। अब इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके इनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एक्सटर्नल के। मान लियो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और इंटरनल जो है जो बन रहा है जो उसके अपोजिट है वो 5 है, तो ओवरऑल टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा। एक्सटर्नल 10 इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन और इंटरनल 5 इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो है वो एक्सटर्नल बचेगा किस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, और वो क्या होगा 10 - 5 5। तो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन। वैसे अपन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर
ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता, जो 10 था वो 10 ही रहता फॉर एग्जांपल। और अगर डाइलेक्ट्रिक रखने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज। इसलिए अपन डाइलेक्ट्रिक रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। आगे और पढ़ेंगे कि क्यों, क्या, कैसे रख पाते हैं, कैसे कैपेसिटेंस पर उसका इफेक्ट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पोलर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रखने से आपका टोटल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। इस बात को माइंड में अच्छे से डाल देना। क्लियर है? अब अगर आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, इसको दोनों को अलग अलग से रिप्रेजेंट किया अपन ने, तो आपका ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ये रिजल्टेंट आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई यहाँ पर इंटरनल है, यानी डाइलेक्ट्रिक के कारण है। समझ में आ गया आपको? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर नेट है ये हमेशा एक्सटर्नल से कम होगा सारे केसेस में। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हो रहा है जो एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए ओवरऑल इनका डिफरेंस होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो ओवरऑल इन दोनों का सम होता। समझ में आ गया आपको? ये इफेक्ट है डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड पर। क्लियर?